हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज सैटरडे है और सैटरडे और वेडनेसडे को मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके आती हूँ। तो आज भी थर्ड पार्टी की ही रीडिंग होगी। देखेंगे तो कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी और उनको फिर क्लेरिफाई किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे होगा कि थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग निकल के आएगी कि क्या सोच रही है वो। और दूसरा, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैडम आप जो भी रीडिंग करते हैं उसमें आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, और इस वजह से मैं सोचने लग गई थी कि शायद ऐसा करती हूँ कि मैं सिर्फ रीडिंग ही करूँगी, लेकिन मेरा मन गवाह नहीं दे रहा था ऐसा करने के लिए। क्योंकि मैं जो ये चैनल लेके आई हूँ, जो वीडियोज़ ये जो बनाती हूँ आपके लिए, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको हील करना। और जब मैं आपको हील ही नहीं कर पाऊँगी तो मेरे इस चैनल का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं कंफ्यूज तो हो रही थी, लेकिन जब मैंने ये बात आपके सामने रखी और आपने मुझे बताया कि नहीं मैडम, आप जो आप बातें बताते हो सही है, हमें गाइडेंस मिलती है, आप ऐसे ही बताओ, आप रीडिंग भी करो, साथ में आप बातें भी करो, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली है। और बहुत से कमेंट्स आए थे, तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा, मुझे समझा। ठीक है ना, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि देखो, मैं ऐसा नहीं है कि भाई रीडिंग कर दिया या फिर एक प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना, उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो इस कठिनाई वाले रास्ते से गुजर रहा है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में जाता है तो उस वक्त जो पेन होता है, उस पेन को अगर मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी रिलीफ मिलता है, या आप हील होते हो, या फिर आपको आगे का रास्ता पता चलता है, या गाइडेंस मिलती है, या आपकी जर्नी कंप्लीट होने में अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपका सपोर्ट करता है, ठीक है, आपको गाइडेंस देता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। तो थैंक यू आप सभी को मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ये 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। वो 8 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, थर्ड पार्टी की जो करंट एनर्जी चल रही है ना, वो यही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे सपने देख लिए थे। कैसे सपने? 2-3 तरीके एनर्जी कैच हो रही है। या तो घर बसाने का सपना देख लिया था, या पैसों से रिलेटेड सपना देख लिया था, या फिर अगर कोई फैमिली इशू है या मदर फादर है थर्ड पार्टी, तो उन्होंने सोचा था कि जो भी आपके पार्टनर है ये सिर्फ उन्हीं ही की बात सुनेंगे, ठीक है ना। ऐसी उन्होंने आशा बांध ली थी, या फिर कह सकते हैं कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे वो, कि जो आपके पार्टनर है ये उन्हीं की बात सुनेंगे। और जो थर्ड पार्टी है, जो अदर रिलेशनशिप में है, उन्होंने तो पूरी प्लानिंग ही ऐसी कर ली थी कि आपके पार्टनर उनको कमिटमेंट 100% देंगे, और दिया भी है। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दिया, दिया है, कमिटमेंट दिया है, ठीक है। और इसी कारण से क्या हुआ था कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी हो गई थी अपने सपनों से प्लस आपके पार्टनर से। उसको क्या लग रहा था कि अब मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। कि दोनों हाथों में लड्डू कैसे है? मेरे तो फिलहाल दोनों हाथों में कार्ड है दोनों हाथों में लड्डू कैसे है कि एक तरफ तो क्या है कि मैं अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकूंगी,
दूसरा, मुझे पार्टनर का सहारा भी मिल जाएगा, है ना। तो इमोशनली भी वो आपके पार्टनर से अटैच होती जा रही थी। लेकिन 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 हुआ क्या, हुआ ये हार्ट ब्रेक। क्योंकि मैंने कार्ड को, ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इस कार्ड को क्लेरिफाई किया, तब ये 3 कार्ड निकले हैं। थर्ड पार्टी का हुआ है हार्ट ब्रेक, और किसी अपने ने ही उनका ये दिल तोड़ा है, या कह सकते हैं कि दिल में खंजर घोंपा है, ठीक है। और ये अपना कौन है, अभी रीडिंग हो रही है आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की। तो ये जो उसका अपना है ना, ये आपका पार्टनर ही है, ये आपके पार्टनर ही है जिसने थर्ड पार्टी की दिल में खंजर घोंपा है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी का दिल तोड़ा है या दिल दुखाया है। और ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ हो रहा है। देख रहे हो, ये वॉन्ड्स नीचे की तरफ झुक रही है, आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हो चुका है ना। और देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड करंट में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। उसने जितनी उम्मीदें आपके पार्टनर से बांधी थी ना, उतनी उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। ये कह सकते हैं कि जैसे अगर उसने, एक ये उदाहरण बता रही हूँ मैं, है ना, इसको सच में समझना, एक उदाहरण बता रही हूँ कि जैसे अगर आप थर्ड पार्टी ने ऐसा सोचा हो कि आपके पार्टनर उसको बंगला बना के दे देंगे, है ना, तो आपके पार्टनर ने क्या किया, सिर्फ एक कमरा बना के दे दिया, बंगला नहीं बनाया, सिर्फ एक कमरा, एक रूम और किचन बना के दे दिया, बस ये समझ लो। तो जो इसी कारण से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, और वो क्या सोच रही है कि जो मैंने उम्मीदें आपके पार्टनर से बांधी थी, वो उम्मीद मेरी पूरी नहीं हुई है। उसको तो यूँ लग रहा है ना कि हुई नहीं है पूरी, क्योंकि ऊँट के मुँह में जीरा अगर आप दोगे तो क्या उसका पेट भरेगा, नहीं भरेगा ना। तो ये समझ सकते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा मिला है। तो इस बात से वो सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रही है कि अब ऐसा क्या करूं मैं, या ऐसी कौन सी तिकड़म लगाऊं मैं, या ऐसा कौन सा पासा फेंकूं मैं जिसके कारण से सिचुएशन वापस मेरे फेवर में आ जाए। अभी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी की जो स्थिति परिस्थितियां हैं ना, वो उसके विपरीत चल रही है। और थर्ड पार्टी एक तरीके से अपने आप को योद्धा मान रही है। योद्धा कैसे मान रही है, योद्धा ऐसे मान रही है कि ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो, भलाई आज मेरे सारी स्थितियां मेरे खिलाफ है या सारी सिचुएशंस मेरे से नेगेटिव है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं फिर भी लड़ूंगी और सामना करूंगी और वापस से अपनी जीत हासिल करूंगी। अब किससे लड़ेगी, किससे सामना करेगी, वो आपके पार्टनर को वापस से फेवर में करेंगी, ऐसा वो थर्ड पार्टी सोच रही है ना। अब ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि कुछ तो उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, कुछ उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर रही है आपके पार्टनर को लेके कि आपके पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स है, क्या उनकी प्लानिंग है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को लेके सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी अगला प्लान है, क्या करना चाहते हैं वो लाइफ में, ये सब तो वो जानने की कोशिश कर रही है। चाहती है कि वापस से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दे, या जो कमिटमेंट दिया है उसको वो पूरा कर ले। ये थॉट्स उसके थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहे हैं। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, जो कि बताता है कि किसी हद तक थर्ड पार्टी, अब मैजिशियन कौन होते हैं ये तो आपको पता ही है, जो आंखों में धूल झोंकता है, ठीक है ना, जो हाथों की करामातों से क्या करता है, जादू दिखाता है। लेकिन इसमें जो मैजिशियन का कार्ड दिया गया है वो बता रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो चारों एलिमेंट्स को इकट्ठा करना चाहती है। चारों एलिमेंट्स जैसे पेंटिकल्स, सोर्स, वॉन्ड्स, कप्स, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है उसको अपने पावर में लेना चाहती है।
अगर आम भाषा में कहा जाए तो सारी पावर को अपने हाथ में लेना चाहती है। उसने क्या करा था कि आपके पार्टनर को कुछ पावर्स दे दी थी कि ठीक है, ये जो काम है ये तुम करोगे, ये जो काम है ये मैं करूँगी, ठीक है, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे कुछ पावर्स थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दे दिए थे। लेकिन अब थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है, सारे पावर्स को अपने फेवर में लेना चाह रही है, वापस अपने अंडर में लेना चाह रही है। क्यों चाह रही है? क्योंकि उसने आपके पार्टनर का रंग ढंग देखा है, हिसाब किताब देखा है कि अब ये मेरे फेवर में नहीं रह रहे हैं, इनका झुकाव इनके ट्रू लव की तरफ झुकता जा रहा है। इसी कारण से क्या कर रही है थर्ड पार्टी, चारों एलिमेंट्स को अपने अंडर में करना चाहती है, जिसके कारण से वो जो चाहे वो आपका पार्टनर करे। दूसरे मैं बोलूँगी, लेकिन फिर आप मुझे उल्टे सुल्टे कमेंट्स करके भेजने लग जाओगे, इसलिए लेकिन मेरा काम यही है कि मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। किसी के कमेंट्स के डर से मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। किसी हद तक मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ऐसी क्रियाएं भी करवा सकती है जिससे आपके पार्टनर उनके फेवर में वापस से चले जाए, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं कि ऐसे कुछ क्रियाएं करवाने की भी सोच रही है जिसके कारण से आपके पार्टनर वापस उनके फेवर में चले जाए। अब है ना, कमेंट्स मत लिखने लग जाना कि आप है ना नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। मैंने वही चीज़ बताई है जो मुझे दिख रहा है ना। अब ऐसा क्यों करेगी वो थर्ड पार्टी? ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि थर्ड पार्टी का जो फोकस है ना वो आपके पार्टनर से हट ही नहीं रहा है। होता है ना कभी कभी ईगो पे आ जाती बात कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने मुझे कमिटमेंट दिया था, मेरा कमिटमेंट तुम पूरा नहीं करके तुम वापस रिटर्न जा रहे हो। जबकि थर्ड पार्टी ये नहीं सोच रही है कि कमिटमेंट तो आपका है, जो मेरे व्यूवर्स है ना उनको दे चुके हैं कमिटमेंट तो पहले, बीच में तो थर्ड पार्टी आई है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ के वो क्या समझ रही है कि नहीं, हक और अधिकार मेरा है, ठीक है ना। और इसी कारण से क्या है, वो थोड़ा सा परेशान भी है। थर्ड पार्टी कह रहे हैं कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोशिश पूरी कर रही दिमाग चलाने की, सिचुएशन को खुद के फेवर में लेने की, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। नॉलेज बहुत इकट्ठा कर रही है, फिर कभी कभी हिम्मत हार भी जाती है और उसको लगता है कि ठीक है, सब जिसको जो करना है करो, मैं मेरे हाल में मस्त रहूँगी, मुझे जैसा करना है अब मैं मेरी लाइफ को उसी हिसाब से जीऊँगी। 6 पेंटिकल से काटो के लिए दूसरी तरफ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को साथ में बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। अब एक तरफ तो देखो वो मैजिशियन का कार्ड आया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ क्रियाएं कर सकती है थर्ड पार्टी, और यहाँ दूसरी तरफ आपका पार्टनर खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, ठीक है ना। आपके जो पार्टनर है खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं और टेंशन में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये टेंशन जो आपके पार्टनर को हो रही है ये कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी देखो सबकी अलग अलग होती है और 3-4 तरह की एनर्जियाँ कैच होती है। इसलिए कहा जाता है कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। तो एनर्जी दिख रही है कि अभी जो आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर भी वो परेशान है। टेम्परेंस के कार्ड कीजिए। अगर किसी के डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके फेवर में आने वाला है। जो मेरे व्यूवर्स है ना उनके फेवर में आने वाला है। मेरे व्यूवर्स के लिए जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। जस्टिस का कार्ड बताता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, वो जस्टिस का मतलब होता तो यही है कि आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे आपको फल मिलेगा। अगर अच्छे किए तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। लेकिन देखो ये कार्ड भी पॉजिटिव है, ये कार्ड भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कार्ड भी पॉजिटिव है, और बीच में आया जस्टिस का कार्ड जो कि बताता है कि
जो भी जस्टिस आपको मिलेगा ना वो आपके फेवर में होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर कोई सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहा है तो सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के भी, ठीक है ना। और हैप्पी फैमिली ये तो दिख ही रहा है, और ये हैप्पी फैमिली कौन सोच रहे हैं, ये दोनों जने सोच रहे हैं। कौन दोनों जने? आप भी सोच रहे हो और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। दोनों जने सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाए और एक अच्छी फैमिली हो जाए और सारी खुशियाँ आपको रिसीव हो जाए। और यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि उनका आपसे रियूनियन हो जाए, आप उनको माफ़ कर दो और उनकी जो भी गलतियाँ उसको सबको नज़रअंदाज करके वापस एक नई शुरुआत की जाए और आपकी और उनकी एक हैप्पी लाइफ हो जाए। और इसी कारण से आपके पार्टनर ने खुद को बैलेंस करके रख रखा है, डिवाइन की ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके पार्टनर के साथ हैं और उनको बुद्धि दे रहे हैं कि अब आगे किस रास्ते पे चलना है, जिसके कारण से आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपने आपकी जर्नी पे फोकस किया है और आप रुके नहीं हो, हमेशा आगे बढ़ते गए हो और डिवाइन से कनेक्ट भी रहे हो, ठीक है ना। तो इसी कारण से इस टाइप की, इस तरह की ये एनर्जी आई है। तो ये तो थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। वही पाइल 1, पाइल 2, अपनी अपनी पाइल को चूज कर लें। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल 1, पाइल 2 चूज कर लीजिए अपनी अपनी पाइल। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है देखते हैं। ओ ये क्या हालत बना रखी है, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। देखो कैसी हालत बना रखी है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, उनका मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं उनको अभी इन 2-3 महीनों में ही या फिर करंट में ही कुछ ऐसी बात पता चली है जिसके कारण से उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी है, या फिर उनकी पीठ पे किसी ने खंजर घोंपा है, या फिर उनकी हालत अभी ऐसी हो रही है कि वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, खुद को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंसान ऐसा नहीं होता जैसे टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ये वाली ये वही एनर्जी दिख रही है कि जिनकी भी पाइल नंबर 1 है वो अपने आप को पूरी तरीके से टूटा हुआ समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा जीना नहीं जीना सब बेकार है। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ की है, कि हार के बाद ही जीत है। जब रात होती है ना तभी सवेरा होता है। तो कभी भी इस तरह की एनर्जी नहीं लेके आनी है। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपकी लाइफ अभी बहुत आगे जानी है। जिस काम के लिए डिवाइन ने आपको इस धरती पे भेजा है ना, अभी वो काम करना बाकी है। ये समझ लो कि अभी आपके अवेकनिंग का समय चल रहा है। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आप अवेकन हो रहे हो। और जब इंसान अवेकन होता है, अवेकनिंग का समय चलता है ना, उस वक्त इंसान की यही हालत होती है, टूटता है टूटता है टूटता है, बस टूटता ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि पतझड़ में कैसे पत्तियां बिखरती रहती है और फिर क्या होता है, पूरा पेड़ खाली हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो पेड़ मर गया हो या फिर ख़त्म हो गया हो। फिर क्या होता है, जैसे बसंत आती है उसमें छोटी छोटी सी पत्तियां वापस निकलने लग जाती है और एक समय बाद वो पेड़ बहुत घना हरा भरा हो जाता है। तो इसलिए अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पतझड़ है तो टेंशन मत लो, आपकी लाइफ में बहार भी आएगी, बसंत भी आएगा। तो फिलहाल आपको ज़रूरत है हिम्मत रखने की और सूर्य देव की रेमेडी करो। सुबह जल्दी उठ के 7 बजे तक
है ना। 7 बजे तक आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ, सादा पानी चढ़ाना है बिल्कुल, और पूर्व दिशा में मुंह करके तांबे के लोटे से जल चढ़ाओ और उनसे प्रार्थना करो जो भी आप आपकी लाइफ में चाहते हो। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है उनका क्या हाल है। 1 का देख के तो मैं भी डर गई, पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो हिम्मत हार रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दे, कान्हा जी उनको शक्ति दे, मार्गदर्शन करे उनका। क्या बात है, पाइल नंबर 2 की भी एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी आप बहुत लो एनर्जी में चल रहे हो। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत लो एनर्जी में चल रहे हैं, लेकिन देखो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि पाइल नंबर जो 2 है वो फिर भी 1 की तुलना में अच्छे हैं। अच्छे यूँ है कि थोड़े से वो चालाक किस्म के हैं। चालाक मतलब बुरा चालाक नहीं, अच्छा वाला, दिमाग का यूज़ करने वाले। और जीत उसी की होती है जो दिल और दिमाग दोनों से चलते हैं। देखो जिन्होंने भी ये 2 नंबर चूज़ किया है ना, उनकी एनर्जी क्या चल रही है कि उनको पता है कि आज मेरा समय अच्छा नहीं है, या फिर आज मैं जो चाह रही हूँ वो मेरी लाइफ में नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन टूटे नहीं है, बिखरे नहीं हैं। होता है ना कि कोई तो टूट के बिखर जाता है, लेकिन कोई टूट के निखर जाता है। जो पाइल नंबर 1 थी वो टूट कर बिखर चुके हैं, उनको ज़रूरत है वापस खुद को समेटने की। लेकिन जो पाइल नंबर 2 है वो टूट कर निखर चुके हैं और दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय उनका अभी उनके पक्ष में नहीं है या उनके फेवर में नहीं है या उनके काम नहीं बन रहे हैं तो वो रोने धोने की एनर्जी में है या हाथ पे हाथ बांधे बैठे हुए। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, इस समय का सही उपयोग कर रहे हैं, सही यूज़ में ले रहे हैं। इस समय को कैसे ले रहे हैं कि वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, खुद की जर्नी के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मैं यही मानूंगी कि पाइल नंबर 2 की जिनकी भी एनर्जी है वो सही कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं अभी बढ़िया कर रहे हैं। चलते रहो डिवाइन पे और खुद पे भरोसा रखो, है ना। तो ये थी आज की एनर्जी। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है, रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, और आप आगे क्या चाहते हो इस रीडिंग को लेके। ठीक है, जो भी आपकी एडवाइस हो वो भी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसका रिप्लाई देना चाहिए या मुझे इनसे बात करनी चाहिए तो मैं उनको कॉल लगा कमेंट्स में ही जवाब देती हूँ कि प्लीज़ कॉल मी। तो वो मुझे कॉल लगा के मुझसे बात कर लेते हैं। और एक ने मुझसे पूछा था कि दीदी मैंने तो अपनी तकलीफ़ आपको बताई थी तो भी आपने मुझे हार्ट भेज दिया। तो मैंने ये बात पहले भी बताई थी और अभी फिर बता देती हूँ कि देखो कमेंट से चाहे दुख भरे आए या अच्छे आए, लेकिन मैं सबको हार्ट ही भेजती हूँ। उसका मतलब यही होता है कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने जो भी लिखा है वो बेकार है। देखो एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि जब मैं रीडिंग्स वगैरह देखा करती थी ना, आज से 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं रीडिंग्स देखा करती थी ना तो मैं भी कमेंट्स करती थी। जब मैं कमेंट्स करती थी ना तो कोई रिप्लाई नहीं आता था। जैसे मैं आपका हार्ट भेज देती हूँ या फिर मुझे ज़रूरी लगता है तो फिर मैं कहती हूँ प्लीज़ कॉल मी, या जो भी सजेशन होता है वो मैं कमेंट्स में ही लिख देती हूँ रिप्लाई में। तो मैं जब कमेंट्स करती थी तो मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं आता था, तो मेरा मन बहुत दुखी होता था, मुझे बहुत दुख होता था और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी एनर्जी उनसे कनेक्ट ही नहीं हो रही है या फिर वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, और बहुत अकेला सा फील होने लग जाता था। इसीलिए मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको हार्ट भेजती हूँ, ताकि जैसा मैंने सोचा था ना ऐसा आप नहीं सोचो। आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं और जो भी आपके विचार है वो मुझ तक पहुँच गए हैं, आपकी एनर्जी मेरे तक पहुँच गई है। तो ठीक है, यही थी आज की रीडिंग। कैसी लगी बताना, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, और आप सभी को हरे कृष्णा।